नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्किये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा, यह आपकी ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, आरएसएस और उसके चीफ मोहन भागवत कब क्या कहते हैं, उनकी सोच क्या है, उनका नज़रिया क्या है, बयानात बार बार बदलते क्यों हैं, बदलते हैं तो तारीख़ के साथ खिलवाड़ करते हुए अपोजिशन को क्यों नज़र आते हैं, उनके मुखालिफ जितने भी तंजीमें हैं क्यों उनके बयान को लेकर के लंबी लंबी देर तक गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने दावा किया है कि अयोध्या में राम मंदिर के तामीर के दिन ही हिंदुस्तान को यानी भारत को हकीकी आज़ादी हासिल हुई। यानी कि जिन हजारों लोगों ने, जिन लाखों लोगों ने या भारतीयों ने, जिनमें तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल थे, उनका इस मुल्क को जालिम अंग्रेज़ों के हाथों से आज़ाद करवाना आज़ादी नहीं है। 15 अगस्त 1947 की याद में जो मनाया जाता है हर साल आज़ादी का दिन, उसकी कोई माने उनके पास नहीं है। इनके मुताबिक राम मंदिर की तामीर की तारीख को प्रतिष्ठा दिव्यादशी के तौर पर मनाया जाना चाहिए। महात्मा गांधी, हजरत टीपू शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, नेहरू, जिलियाना वाला बाग में लटकाए जाने वाले हजारों उलमाए किराम, शहर शहर बस्ती बस्ती अंग्रेजों के हाथों में शहीद होने वाले आम इंसान, उनकी खून की उनकी शहादत की कोई अहमियत नहीं है इन लोगों के पास। ये तबसरे शुरू हो चुके हैं जब से मोहन भागवत का ये बयान सामने आया है। आरएसएस की नज़र में इसकी कोई अहमियत नहीं है। भागवत ने पीर को इंदौर में कहा 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से सियासी आज़ादी मिलने के बाद मुल्क से निकलने वाले इस खास विजन के दिखाए गए रास्ते के मुताबिक एक तहरीरी आइन बनाया गया, लेकिन इस दस्तावेज़ अमल दरामद नहीं किया। संघ के सरबराह ने कहा राम मंदिर की तामीर की तारीख को प्रतिष्ठा दिव्यादशी के तौर पर मनाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत की हकीकी आज़ादी, जिसने कई सदियों से परचक्कर दुश्मन के हमले का सामना किया था, उस दिन हासिल हुई थी। वाज़ेह है कि आरएसएस अंग्रेज़ों को दुश्मन नहीं कहता, वो किसी दूसरे मजहब और कम्युनिटी के लिए दुश्मन और हमलावर का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। मोहन भागवत इंदौर में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय को नेशनल देवी अहलिया अवार्ड पेश करने के बाद बोल रहे थे। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा गुज़िश्ता साल 2024 में पोषा के महीने की शकुला पक्षा की दिव्यादशी पर हुई थी। ग्रेगोरियन कैलेंडर में यह तारीख 22 जनवरी 2024 थी। इस साल पोष शुक्ला पक्षा दिवसी 11 जनवरी को पड़ी। भागवत ने कहा कि राम मंदिर तहरीक किसी के खिलाफ एहतिजाज के लिए नहीं शुरू की गई। आरएसएस के सरबराह ने कहा तहरीक भारत के खुद को बेदार करने के लिए शुरू की गई थी, ताकि मुल्क अपने पांव पर खड़ा हो और दुनिया को रास्ता दिखा सके। और दुनिया को रास्ता दिखाने की इस चक्कर में कितने बेमासूमों की जान गई, क्या कुछ हुआ, ये पूरी तारीख जानती है। गड़े मुर्दों को खोदना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन किस तरह से बातों बातों में जिन लोगों ने इस मुल्क को अपनी जान देकर के आज़ादी दिलवाई थी, उनकी तौहीन की जाती है, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आरएसएस उसके चीफ के जानिब से कहते हुए इस वक्त जो है पूरी तरह से तबसरे और उनको तनकीद के ज़द में
लिया जा रहा है, बिलखुसूस अपोजिशन पार्टियों की जानिब से, और वो हिंदू और मुसलमान बल्कि तमाम तबकों की जानिब से जिन्होंने इस मुल्क को खून दे करके सेंचा था। नाज़रीन गिरामी, इधर खबर जम्मू कश्मीर के नौशहरा से आ रही है कि यहाँ जोरदार धमाके की वजह से इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। आज बताया जाता है कि धमाका नौशहरा में वाक़ कान में हुआ और बारूदी सुरंग फटने से वाक़या पेश आया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक नौशहरा के भवानी सेक्टर वाक़ मकड़ी इलाके में धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 6 जवान जख्मी हुए। इन जख्मी जवानों को फौरी तौर पर इलाज के लिए राजौरी के फौजी अस्पताल में दाखिल कराया। अफसरान ने इस धमाके से मुतालिक जानकारी देते हुए बताया कि जवान जिस वक्त गश्त पर थे तभी नौशहरा सेक्टर में खंबा किले के पास सुबह तकरीबन 10:45 पर फौजी गलती से बारूदी सुरंग के ऊपर चला गया। इस वजह से वहां पर धमाका और कुछ फौजी जख्मी हुए। अफसरान ने यह भी बताया कि जख्मियों को फौरन अस्पताल ले जाया गया और फिलहाल सभी की हालत मुस्तहकम है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त भारत की जहनीत क्या है, हुक्मरानों की जहनीत क्या है, ये कहते हुए सोशल मीडिया में एक शेयर की गई तस्वीर को देखने के बाद फिर उस पर मजीद तबसरा करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। आरएसएस का बयान के बाद ये खबर आप देखेंगे। जनवरी 2025 उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को महाकुंभ के मेले में यति नरसिंहानंद के साथ में देखा गया है। अब यति नरसिंहानंद किस तरह समाज दुश्मन अनासिर है, ये किस कदर नफरत आमेज बयानबाजियां करता है, मुसलमानों के कत्लेआम की बात करता है, ये यहाँ के कानून के नज़र में मुजरिम है जो ज़मानत पर बाहर है, अपनी इश्तियाल अंगेज़ तबसरों की वजह से मुतादिद कानूनी चैलेंजों का सामना कर रहा है। ऐसे में एक इलाके के सीएम के साथ उनका कदम बढ़ाना, इसको लेकर के इस वक्त सोशल मीडिया में अलग अलग तरह के तबसरे देखने और पढ़ने को मिल रहे हैं कि इससे आप साफ और वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हुक्मरानों की सोच किस किस्म की और किस तरह की लोगों की मुसल्लत की गई है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अब आपको शहर बेंगलुरु के होयसाड़ा नगर में पेश आने वाले एक दरिंदगी की हदों को पार करने वाले वारदात के आपके सामने रखता हूँ कि इस समाज और माशरे को क्या हो गया है। बच्चियों को बच्चियां नहीं समझा जा रहा है। 6 साल बच्ची की उम्र उसकी, आप तस्वुर में लें। इस बच्ची के साथ अभिषेक कुमार नामी बिहार से ताल्लुक़ रखने वाला एक मजदूर तामीराती बिल्डिंग में उसके साथ ज़्यादती करते हुए उसका कत्ल कर दिया। यह कहा जा रहा है कि ज़्यादती करने के दौरान ही उस बच्ची का इंतकाल हो चुका है। बताया जा रहा है कि इस बच्ची का ताल्लुक़ नेपाल से है, उसके वालिदैन की, और वो बच्ची को वहाँ, जाहिर सी बात है 6 साल बच्ची को वहाँ छोड़ करके वो लोग चले गए थे। लालच दे करके अनजान इलाके में ले जाकर इस दरिंदे ने जो दरिंदगी की हदें पार की है, उसके बयां करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोगों ने पकड़ा, पीटा, बुरी तरह से मारा, पुलिस के हवाले किया, लेकिन समाज में फैल रहे इन दरिंदों से बचने के लिए क्या कुछ इस वक्त सरकार काम कर रही है, इस पर भी गौर व खौज करने की ज़रूरत है। ये कहते हुए इस खबर पर तबसरा करने की कोशिश की गई है। नाज़रीन गिरामी, सिक्योरिटी हटाए जाने से नाराज साबिक मरकजी वजीर संजीव बाल्यान ने यूपी हुकूमत के अफसरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। TV9 के भारतवर्ष से बात करते हुए संजीव बाल्यान ने कहा कि यूपी में अफसरान बेलगाम हो गए हैं, यानी यूपी में बीजेपी हुकूमत पर ही खुद उसी के लीडरान हमले कर रहे हैं। अवाम की बात न सुनते पुलिस पैसे खाकर कब्जे करा रही है। बाल्यान के मुताबिक यूपी में बीजेपी के आम कारकुन भी पुलिस और इंतजामिया से नाराज हैं। मैंने सब वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा दिया। संजीव बाल्यान का मानना है कि हुकूमत पुलिस और इंतजामिया से नहीं बनती, बल्कि आम कारकुनों और लोगों से बनती है। इंतजामिया का काम हुकूमत से वाबस्ता लोगों की बात मानना है, इंतजामिया का काम यशबास करना है, लेकिन अफसरान बेलगाम हो चुके हैं। वज़ीर आला से तवक्को है कि कारकुन आवाम की बात सुनी जाएगी। तो नाज़रीन गिरामी, मतलब ये है कि इस वक्त यूपी की पुलिस बेलगाम हो चुकी है, खुद बीजेपी लीडरान की भी नहीं मान रही। ये कहना है खुद बीजेपी लीडर के एक रुकने असेंबली का, खुद अपने ही हुकूमत के अफसरान पर उनके इल्ज़ामात है। मतलब ये है कि अंदरूनी सतह पर बीजेपी में कुछ खिचड़ी पक रही है। नाज़रीन गिरामी, साल 2025 का आगाज़ होती ही अमेरिका के न्यू ऑरलिन्स में हमला हुआ था, आप जानते हैं।
जिसमें 14 लोगों की जानें तलफ हुई थीं। अब फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अमेरिका में इसी तरह के मजीद हमलों को लेकर वार्निंग जारी कर दी है। एजेंसी ने लोगों को मुस्तैद रहने और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी के बारे में इत्तलात फराहम करने की अपील की है। एक तरफ लॉस एंजलिस जल रहा है और दूसरी जानिब जो है अमेरिका को इस तरह की वार्निंग मिलने के बाद अलग अलग तरह के तबसरे लोगों के यहाँ पर पढ़ने को मिल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीर को FBI ने वार्निंग दी है कि अमेरिका में न्यू ऑरलिन्स जैसे और उसके जवाबी हमले हो सकते हैं। खबर है कि FBI और होमलैंड सिक्योरिटी महकमे इंतहा पसंदों के जरिए गाड़ी का इस्तेमाल करके हमला करने वाली सरगर्मियों को लेकर काफ़ी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं और हर तरफ लोगों को चौकन्ना करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर हमास के दरमियान में और जालिम दहशत सहनी दरिंदे इसराइल के दरमियान में मुज़ाकरात होने की खबरें आप लोगों के सामने 2 दिन से सामने आ रही कि पेशकश हो रही है और इसमें जो है मज़ीद पेशरफ्त भी हो रही है। ऐसे में फ़िलिस्तीनी तंजीम हमास ने गज़ा के पट्टी में फायरबंदी के मुआहदे के तहत कैदियों के तबादले के पहले मरहले के ज़िम्न में तंजीम के साबिक सरबराह याह्या सिनवार की मैयत को हवाले करने का मुतालबा किया है। ज़राए ने मजीद बताया कि इसराइल अभी तक वसाततकारों के साथ सिनवार के भाई को गज़ा से दूर करने के मामले पर मुशावरत कर रहा है। वो कई कैदियों को कम अज़ कम 5 बरस के लिए बेदखल करना चाहता है। ज़राए के मुताबिक इसराइली जेलों में फौरी तौर पर हालात बेहतर बनाने पर इत्तेफाक हो चुका है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। हमास के वफ़द की गज़ा में जंगबंदी के हवाले से अमीर कतर से मुलाकात भी होने की खबरें आप तक पहुँचे होंगी कि जो है अमीर कतर से उनके शाही महल में मुलाकात की गई है हमास की क़ियादत की जानिब से। शाही दीवान ने कहा कि अमीर कतर ने खलील अल-लहया की सरबराही में गज़ा की पट्टी में जंगबंदी के मुज़ाकरात के लिए हमास के वफ़द का इस्तकबाल किया है और बातें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन एक तरफ यहाँ पर मुज़ाकरात की बात चल रही है और दूसरी जानिब जालिम सहनी दरिंदे अपनी दरिंदगी की इंतहा कर रहे हैं और इससे बाज भी नहीं आ रहे हैं। क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज ने गज़ा के शहर रिहायशी इलाक़े को निशाना बनाने के बाद गज़ा शहर में शहरियों के दरमियान बेघर अफराद के खिलाफ एक नया कत्लेआम शुरू कर दिया है और ताज़ा जो हमला गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि गज़ा शहर के अलगफरी चौराहे पर और अबू कनीस ख़ानदान पर जो उसने निशाना बनाया, जिसकी वजह से 6 शहरी शहीद हुए हैं तो 30 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। आज सुबह से शहीद होने वालों की तादाद मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गज़ा की पट्टी के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में 50 तक पहुँच चुकी है। सिर्फ एक दिन में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़रीन गिरामी सहनी दरिंदों की और इन जहन्नमी कुत्तों की दरिंदगी। उधर यमनी हूसियों की जानिब से लगातार इस वक्त इसराइल को हमला करने और इस पर जो है मिसाइल दागने की खबरें आ रही हैं। आज फिर ये खबर आई है, बल्कि ख़ुद फ़ौजी तर्जुमान याह्या सिर्री ने इस बात का ऐलान किया है कि फ़िलिस्तीन 2 नामी मिसाइल से आज फिर से इसराइल पर हमला किया गया, जिसमें 11 वहाँ के अफराद जो है ज़ख्मी हुए हैं। 11 इसराइली ज़ख्मी हुए हैं। पनाहगाहों तक उन तक पहुँचा था। इसराइली इमरजेंसी सर्विस मेगन डेविड डोम की जानिब से भी ये बयान जारी करके 11 अफराद के ज़ख्मी होने का जो है ऐलान किया है। इस बात को उसने कबूला है। तो तर्जुमान ने दावा किया कि इसराइली फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम नाकाम हो गया और सुपरसोनिक मिसाइल कामयाबी के साथ हदफ तक पहुँच गया। गुज़श्ता 12 घंटों में इसराइल के ख़िलाफ़ ये तीसरा हमला है। तो इस तरह नाज़रीन गिरामी लगातार यमन की जानिब से इसराइल को टारगेट करके मारने, जाहिर सी बात है कि अगर इसराइल की खुद वहाँ की वेबसाइट इस बात को कबूलते हैं कि इस तरह के ज़ख्मी हुए हैं, मतलब ये है कि हलाकतों में और ज़ख्मियों की तादाद में इजाफा हुआ है। तो नाज़रीन गिरामी, क्यूबा ने बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ की तरफ से इसराइल के ख़िलाफ़ दायर किए गए नस्ल कुशी दावे में शमूलियत के लिए सरकारी सतह पर दरख्वास्त दे दी है। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ ने जारी करदा बयान में इसराइल के खिलाफ दावा नस्ल कुशी में क्यूबा की शमूलियत का ऐलान किया। इस तरह क्यूबा, तुर्किया, निकारागुआ, कोलंबिया, लीबिया, मेक्सिको, फ़िलिस्तीन, स्पेन, चिली, मालदीव, बोलीविया और आयरलैंड के बाद गज़ा में नस्ल कुशी दावे में शामिल होने वाला ये 12वां मुल्क है जो पूरी तरह से फ़िलिस्तीनियों पर हमला करने वाले जालिम दहशत सहनी दरिंदों के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दायर हुआ है कि नस्ल कुशी कर रहे हैं, उसके एतराफ़ में जो है सामने आया, यानी गज़ा की मुनासिबत से और उनकी हिमायत में। नाज़रीन, मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की
पनाहों से, करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।